फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी चैप्टर को अब लास्ट के इस वीडियो में इस वीडियो में हम लोग इसको पूरा अच्छी तरह से एनालाइज कर लेंगे। और हमारे पास जो अभी एक दो चीज़ें और बची हैं उनको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे उसको हमें जोड़ना है। तो आपने देखा गाइस, हमने इस वीडियो में नाउन को थोड़ा समझ लिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमने पूरा समझ लिया, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें नाउन की आपको क्लियर हो गई। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम बेसिक कोर्स कर रहे हैं। बेसिक का मतलब ये नहीं होता कि चीज़ों को बहुत शुरुआत से बहुत छोटी बातों को समझना होता है। बेसिक का मतलब कभी ये नहीं होता। बेसिक का मतलब होता है एक ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग तक जानी चाहिए जिससे कि हम एडवांस इन्फॉर्मेशन को भी ले सके। बेसिक का मतलब ये होता है। तो कई बार स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट से गलती हो जाती है। वो सोचता है कि बेसिक का मतलब मैं ABCD से शुरू करूँ, हाँ, फिर मैं उसके बाद छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ना शुरू करूँ, फिर मैं उन वर्ड्स के साथ साथ फिर छोटे छोटे सेंटेंस बनाना शुरू करूँ। ऐसा नहीं होता है बेसिक। बेसिक का मतलब होता है कि आप एक पूरे चैप्टर्स को एनालाइज करें, फील करें, उनके बीच में आपस में कैसा रिलेशन है उस चीज़ को समझे, और फिर वो सीखना क्यों ज़रूरी है इसको समझे। क्यों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब हमने नाउन का थोड़ा बेसिक समझ लिया, नाउन क्या वर्ड होते हैं, किस तरह के वर्ड्स होते हैं। फिर हमने थोड़ा एडजेक्टिव का भी बेसिक समझ लिया। बेसिक मतलब एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है हमारे पिछले वीडियो में। अब हम इस वर्ब को भी ले लेते हैं गाइस, क्योंकि अगर हम नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब तीनों को अगर हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं ना, तो काफ़ी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती है। बहुत ही ज़रूरी होता है इन 3 चैप्टर्स में अपने आप को ध्यान में रखना। यानी अपने आप को ध्यान में रखने का मतलब इन सब बातों के साथ अपने आप को ध्यान में रखना है कि भाई मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं इसे क्यों सीख रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ठीक है गाइस, मैं आपको अब एक और सेक्शन में वर्ब भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सब मैं मिटो देता हूँ। अब आपको पता है ये वर्ड्स नाउन है, आपको पता है ये वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। अब आपको एक और चैप्टर देखना है, वो है वर्ब। वर्ब क्या होती है, वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब का मतलब क्या होता है। वर्ब का बेसिक मतलब होता है एक्शन। क्या कहते हैं हम इसे, एक्शन। अब जब भी कोई बात आती है एक्शन की, तो एक्शन करना पड़ता है ना गाइस। एक्शन का मतलब होता है क्रिया, कोई काम करना, कुछ भी। एक्शन का मतलब जैसे अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो खड़ा होना मेरा एक्शन है, बोल रहा हूँ बोलना मेरा एक्शन है, आप मुझे देख रहे हैं आपका देखना एक्शन है, आप देखकर चीज़ों को सोच रहे हैं सोचना एक्शन है, आप मतलब जितने भी जो एक्शंस हमारे हो रहे हैं, आपकी साइड से भी आप कुछ लिख रहे हैं तो लिखना एक्शन है, समझाना, मैं आपको समझा रहा हूँ समझाना एक्शन है, ठीक है। समझना, आप समझ रहे हैं, आपका समझना एक्शन है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा, सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। हम दोबारा से इन वीडियोस को भी बना सकते हैं आपके लिए। आप जब तक नहीं समझेंगे हम समझाते रहेंगे गाइस, हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो अब कुछ जनरल एक्शंस हम देख लेते हैं। हिंदी की बात चल रही है, हिंदी में ही समझ रहे हैं सब चीज़ों को, तो इसको भी पहले थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं एक्शन होता क्या है। जैसे मैंने भी बताया, कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म, किसी का कोई एक्शन, किसी पर्सन का एक्शन, किसी थिंग्स का एक्शन, ठीक है, किसी भी चीज़ का एक्शन हमारा वर्ब होता है। ओके, जैसे अध्ययन करना, अधिक पसंद करना, आक्रमण करना, अनसुना करना, आना जाना, खेलना, खरीदना, खाना, घूमना, फिरना, चलना, चढ़ना, चमकना, छिपना, जोड़ना, झगड़ना, घटाना, घटना, हारना, हराना, लड़ना, पूछना, पुकारना, सुनना, सुनाना, खरीदना, घूमना, मतलब बहुत सारे एक्शन। सूचित करना, घोषणा करना, अनुभव करना, महसूस करना, दिखाई देना, दिखना, देखना, दिखाना, देना, लेना, हंसना, रोना, ये जो वर्ड्स हैं आपने नोटिस किया, इन सभी वर्ड्स के आखिर में ना जरूर आ रहा था। सो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इन हिंदी विच एक्चुअली एंड इन ना मतलब ना, वो एक्शन के लिए अंडरस्टूड होते हैं। हर एक वर्ड के आखिर में जब ना आता है तो वो एक क्रिया को दर्शाते हैं, मेनली क्रिया को। जैसे मैंने बोला सीखना, बोलना, पूछना, हंसना, रोना, खेलना, खरीदना, पढ़ना। पढ़ क्यों नहीं रहा है भाई, पढ़ना मतलब रीड। तो ये जो ना है ये बेसिकली एक्शन को बनाते हैं शब्दों में।
अब इन्हीं वर्ड्स को हम बोलें, जैसे बोला हुआ, बोलना से बनाया बोला हुआ, तो वो बोला हुआ घबराया हुआ, देख रहे हैं आप, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। फिर हम बोले बुलाहट या बोली, तो वो क्या हो जाएगा नाउन। अब इन्हीं एक्शन से, जैसे पूछना, पूछा हुआ, पूछा गया, तो एडजेक्टिव। पूछताछ, वो हो गया नाउन। फिर रोना, रोता हुआ, एडजेक्टिव। और फिर ये कहते हैं ना रोना, एक नाउन में भी रोना बोलते हैं, रोना, वो भी नाउन में भी रोना चला जाता है ऐसे। या रोना ही जाएगा उसमें गाइस। नेक्स्ट खेलना, खेलना का खेला हुआ, खेला गया, या खेल नाउन हो जाएगा आपका। तो आप इस तरह से चीजों को देखेंगे। पढ़ना का पढ़ाया हुआ, पढ़ा हुआ, या पढ़ाई, ये आपका नाउन हो जाएगा। आप आपस में भी इन्हें आपस में कंपेयर कर सकते हैं गाइस। तो ये वर्ब होंगे, ये एडजेक्टिव्स होंगे, ये आपके नाउन होंगे। ये कंपैरिजन होगा इन 3 चैप्टर्स के बीच में, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। दैट्स द पॉइंट। बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है गाइस। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा, कुछ प्रैक्टिस दूंगा। प्रैक्टिस क्या होगी, हम आपको ना ऐसे वर्ड्स देंगे मिक्स कर, और मिक्स वर्ड्स में आपको फाइंड आउट करना है कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है। इसको आप खुद भी कर सकते हैं घर पे बैठ के। घर पे कोई न्यूज़पेपर है, उसको आप देख सकते हैं, कोई बुक है उसको देख सकते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे होते हैं उन्हें आप पढ़कर फील कर सकते हैं ये नाउन है। अब से आप कहीं भी जाएंगे, आप जो भी वर्ड्स देखेंगे, हिंदी की बात कर रहा हूँ अभी तो हिंदी में पढ़ा रहा हूँ ना, आप उसको हिंदी में एनालाइज करें, ये संज्ञा है, ये विशेषण है, ये क्रिया है। आपका हिंदी का पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा गाइस, क्योंकि ये व्याकरण आपने शायद इस तरह से हिंदी में भी ना पढ़ी हो। अब मैं आपको क्यों हिंदी पढ़ा रहा हूँ, पिछली 2 वीडियोस में आपने नोटिस किया होगा मैं ज़्यादातर हिंदी में ही सब चीज़ें लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था ये 0 लेवल का है, बेसिक से है। बेसिक का मतलब हमेशा लर्निंग कब पॉसिबल होती है, मैं आपको बताता हूँ। लर्निंग हमेशा तभी पॉसिबल होती है जब हम वो चीज़ वहाँ पे लिखें या वो चीज़ वहाँ पे रखें जो ऑलरेडी आपके पास है। अब आपके पास ऑलरेडी क्या था, इंग्लिश तो थी नहीं, थी तो उसके ऊपर बहुत सारे डाउट्स थे, तो आपके पास जो था वो हिंदी थी। हिंदी के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, आप हिंदी इतने समय से बोलते आ रहे हैं, तो मैंने सोचा जो आपके पास है उसी को यहाँ पे रख के पहले उसको एक्सप्लेन करते हैं, ताकि अब मैं जब इंग्लिश में इस सब चैप्टर्स को लेकर आऊँ तो आप आराम से उसके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ये चीज़ ऐसी क्यों है ये भी पता लगा सकते हैं। तो अब मैं इस सेक्शन को थोड़ा सा इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। मैं इस सेक्शन को थोड़ा इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा और उसको भी समझिए इंग्लिश में इनके बीच में कैसे डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है। देखिए, अब हम नाउन को इंग्लिश में देखेंगे और एडजेक्टिव को भी इंग्लिश में देखेंगे, और वर्ब की तो खैर आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लर्न करनी पड़ेगी गाइस। आपको पता है वर्ब के अंदर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, उन तीनों फॉर्म्स को लर्न करना है। तो वो वर्ब्स कौन सी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको सीखना होता है, उसकी हम आपको उसके पूरे नोट्स देंगे। एडजेक्टिव वर्ड्स के भी आपको नोट्स देने वाले हैं गाइस, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं वो भी देखेंगे। आपको नाउन में भी नोट्स देंगे, ये वाले वर्ड्स कौन कौन से आपको सीखने चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों देंगे। इनफैक्ट आपको प्रोफेशन और रिलेशंस के वर्ड्स भी सारे हम देंगे। ये सारे वर्ड्स अब आपके पास आएंगे आपके PDF नोट्स में, तो वो नोट्स आप पढ़ेंगे और उनको स्टडी करेंगे, फिर हम आपके उनके ऊपर प्रैक्टिस भी करवाएंगे गाइस। और उसके लिए हम लोग क्लासरूम में भी वो प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। आपने जो प्रैक्टिस घर पे की होगी, हम कोशिश करेंगे उन सारे प्रैक्टिस के भी वीडियो बनाएंगे। जो आपने घर में प्रैक्टिस करी है उसका सॉल्यूशन हम बोर्ड पे एक्सप्लेन करके आपको देंगे। आप अपने घर में बैठे बैठे देखेंगे कि आपसे कहाँ मिस्टेक हुई, क्या गलती हुई। इस तरह से आप अपनी ग्रामर को अच्छी तरह से सीख सकते हैं गाइस। तो हम चलते हैं इंग्लिश के सेक्शन में। अब उम्मीद करता हूँ आपको अब नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब्स एटलीस्ट ये होते क्या है ये थोड़ा एनालाइज हो गया। तो ये था वो क्या, और हमने जिस तरह से पढ़ा वो था कैसे। अब आपको ये सोचना है आप ये पढ़ क्यों रहे हैं, फिर वही बात क्यों, ये क्यों क्लियर होना चाहिए। अब आप उस पैराग्राफ को अगर देखेंगे जो अपने पहले वीडियो में रखा था, तो आपको पता चलेगा कि वहां नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव की क्या प्लेसमेंट है। इन वर्ड्स को अभी भी लिखा हुआ है, देखो यही वर्ड्स थे ना वहां पर। तो उन प्लेसमेंट से आप आइडिया लगाएंगे कि नाउन अगर मैंने नहीं सीखा होगा तो मेरा क्या सेक्शन खराब होगा, अगर मैंने एडजेक्टिव नहीं सीखा तो क्या चीज़ गलत हो जाएगी, अगर मेरे को वर्ब नहीं पता तो क्या होगा।
तो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इन तीनों चैप्टर्स के जो वर्ड्स है सबसे ज्यादा वर्ड्स इन्हीं के होते हैं गाइस। अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे तो आप देखेंगे इन्हीं 3 चैप्टर्स के सारे वर्ड्स होंगे उसमें, 1% बाकी चैप्टर्स से होंगे। 99% पूरी जो इंग्लिश है आपकी, पूरी जो ग्रामर बुक है या आपकी जो डिक्शनरी है उसमें जितने वर्ड्स होंगे 99% वर्ड्स जो हैं वो नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब्स के ही होते हैं। आप चेक कर लीजिए। अब आप चेक करेंगे तो आप एक चीज और देखेंगे जो इंग्लिश में आप देखेंगे, क्योंकि डिक्शनरी खोलेंगे तो वहाँ इंग्लिश के वर्ड्स होंगे। इंग्लिश टू हिंदी आप डिक्शनरी खोलेंगे तो वहाँ पे इंग्लिश में एक चीज आपको हिंट के तौर पे मिलेगी, और नाउन को और एडजेक्टिव को समझने के लिए वो हिंट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कैसे समझना है आपको। इंग्लिश के अंदर, हिंदी में तो पता चल गया आपको क्या डिफरेंस है। अब इंग्लिश के अंदर आपको क्या देखना है, इंग्लिश के अंदर आपको ऐसे देखना है, इनके सफिक्स को देखना है। सफिक्स का मतलब पता है क्या होता है गाइस? हम इसकी डेफिनेशन नहीं दे रहे। सफिक्स प्रीफिक्स जो हमने पढ़े हैं, उपसर्ग प्रत्यय हिंदी के अंदर भी होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। शुरू का वर्ड हिंदी का और आखिरी का वर्ड हिंदी का जो होता है वो उपसर्ग प्रत्यय के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। सफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड का एंड है। वर्ड का एंड मतलब एक वर्ड नाउन है, उसका एंड कहाँ खत्म होता है, उस एंड को स्टडी करना। तो हम बता रहे हैं अभी नाउन के सफिक्स। नाउन के सफिक्स में सबसे पहला वर्ड आता है TION। हालांकि CATION भी होता है, जैसे हम एजुकेशन बोलते हैं। तो आप ये सफिक्स ध्यान में रखेंगे, TION, CION, NESS, MENT, मेंट, ANCE और ENCE। ऐसे जितने भी वर्ड्स आएंगे गाइस आप उन्हें नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? नाउन। ये नाउन के सफिक्स है। मेन जो सफिक्स है मैंने आपके सामने लिख दिया, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं नाउन के, जैसे एजुकेशन, क्लासिफिकेशन, हैप्पीनेस, काइंडनेस, देख रहे हैं, मैनेजमेंट, असिस्टेंस, एडमिशन, फ्रीडम, किंगडम। ये सारे जो वर्ड्स होंगे ये नाउन हो जाएंगे। अब एडजेक्टिव के सफिक्स देखें। एडजेक्टिव का जो सबसे इंपॉर्टेंट सफिक्स है वो कैसे चलता है देखिए। जैसे मैंने AL यूज करा, तो AL का मतलब एजुकेशनल, ट्रेडिशनल, प्रोफेशनल, ये वर्ड्स हो जाते हैं। उसके अलावा इसमें AL के अलावा ABLE चलता है, कंफर्टेबल। फिर आपका FUL चलता है, केयरफुल, हेल्पफुल। फिर इसमें LESS भी चलता है, केयरलेस, हेल्पलेस, ये सफिक्स चलेंगे। फिर इसके साथ OUS भी चलता है, जैसे करेजियस, डेंजरस। फिर इसके बाद IVE भी चलता है, जैसे एक्सपेंसिव, क्रिएटिव, ये वर्ड्स। फिर उसके अलावा ING भी चलता है, और कई केसेस में ED यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने वहां लिखा था ना, घबराया हुआ, पढ़ाया हुआ, जो वर्ड हिंदी में लिखा था वो पास्ट पार्टिसिपल वर्ड हो जाता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एज अ एडजेक्टिव यूज होती है, वो आप आगे सेंटेंसेस में देखेंगे। तो मैंने वहां ED इसलिए लिख दिया, ED नहीं है, मेनली ED इसकी पहचान नहीं होगी, थर्ड फॉर्म होगी। थर्ड फॉर्म मतलब कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, मेन वर्ब्स होती है जिनकी थर्ड फॉर्म में ED है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो स्पोकन क्या हो गया? थर्ड फॉर्म। अगर आप इसे चाहें तो एज अ एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, जैसे योर स्पोकन वर्ड्स या स्पोकन वर्ड्स। वर्ड्स क्या है? नाउन। तो इसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। और इसका मतलब हुआ है बोला हुआ। आपका बोला हुआ शब्द मुझे हर्ट कर गया। योर स्पोकन वर्ड्स हर्ट मी लॉट, ऐसे सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म को भी एज एडजेक्टिव लिया जाता है। ये भी आपको सीखना है कि इसी वजह से कंफ्यूजन हो जाती है कि ये कैसे थर्ड फॉर्म बीच में आ गई। ठीक है, तो गाइज ये जो सफिक्स का मैंने सेक्शन आपको इंग्लिश में बताया, अब आप जब इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या इंग्लिश की कोई बुक पढ़ते हैं तो आप वहां पर इन सफिक्स की हेल्प से देखेंगे कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। पहले हिंदी में भी देख लिया, अब इसे इंग्लिश में भी कंपेयर करेंगे। तो फिर इससे इसका मतलब क्या होगा? जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं उनके बाद हम क्या यूज कर सकते हैं? नाउन। तो आप कैसे बनाएंगे? जैसे आपने इसका बोल दिया एजुकेशनल, आपने इसको बनाया एजुकेशनल, और इसको क्या बना दिया? एजुकेशन। चलिए मैं इसमें भी लिख सकता हूं एजुकेशन। आपने एजुकेशन बनाया, यहां क्या बन गया? एजुकेशनल। तो एजुकेशन होता है शिक्षा, शिक्षा, और एजुकेशनल होता है शिक्षित या शैक्षणिक या शिक्षित। ठीक है, तो एजुकेशनल, शैक्षणिक भी बोलते हैं हम उसे। उसके बाद मैं एक वर्ड लिख देता हूं, टूर। सो इट वॉज एन एजुकेशनल टूर। तो
तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव, ये नाउन। तो आपने समझ लिया, ऐसे भी आप इसकी पहचान कर लेंगे। तो ये वर्ड क्या है, नाउन, क्योंकि मैंने अभी पिछले वीडियो में क्या बताया था, हर एक वो वर्ड जिसके बाद नाउन आता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या ये भी कह सकते हो, हर एक वर्ड जिससे पहले एडजेक्टिव आता है उसे नाउन कहते हैं। कैसे भी कान पकड़ लो, बात तो वही है, ठीक है। अब मैंने बोला कंफर्टेबल चेयर, तो चेयर वर्ड क्या है, नाउन। तो कंफर्टेबल वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव, इंग्लिश में समझ लिया होगा, आरामदायक कुर्सी। बन गया नहीं बन गया। अब मैंने बोला केयरफुल स्टूडेंट या केयरफुल पर्सन, पर्सन वर्ड क्या है, नाउन। तो केयरफुल एडजेक्टिव बन गया, नाउन बन गया गाइस, बहुत इजी है। हेल्पलेस पीपल, हेल्पलेस पीपल, बेसहारा लोग, बेसहारा लोग, हेल्पलेस पीपल। तो पीपल क्या हुआ, नाउन, तो ये हो गया एडजेक्टिव। तो कितना सिंपल है गाइस, आपने कितनी इजीली इस चीज को समझ लिया। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, ये पहचान करनी जरूरी है पहले। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में अब जब हम इसको पूरा तरीके से पढ़ेंगे ना, तो आई एम श्योर आपको नाउन भी समझ में आएगा, एडजेक्टिव भी समझ में आएगा। अब तक तो मैंने क्या किया है, पहले मैंने आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैंने आपको 3 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन दिया, वर्ड्स, सेंटेंसेस और टॉपिक्स। अब मैंने आपको क्या पढ़ा है, अब मैंने इनके इंट्रोडक्शन दिए हैं आपको। अभी तक आपका इंट्रोडक्शन राउंड चल रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है, इंट्रोडक्शन में सब बच्चों के कोर्स पूरे हो जाते हैं। तो कितना सिंपल है गाइस। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरा बोर्ड मिटो देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे जो 3 मेन चैप्टर्स हैं, 3 मेन चैप्टर्स यानी नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, इनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए गाइस। ये 3 चैप्टर्स अगर आपके क्लियर है ना, तो ये जो बाकी के चैप्टर्स है ना, ये मॉडिफिकेशन के लिए है। मॉडिफिकेशन मतलब जैसे प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन नाउन के स्थान पे यूज होने वाला वर्ड है। अब मैं अगली वीडियो में प्रोनाउन आपके साथ डिस्कस करूंगा, नाउन के साथ प्रोनाउन डिस्कस करूंगा। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब चारों एक साथ हो गए, चारों को एक साथ पढ़ेंगे। एक फ्रेम में पढ़ रहे हैं हम, अलग अलग नहीं पढ़ रहे, एक फ्रेम में पढ़ रहे हैं, और इसी तरीके से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फिर मैं एडवर्ब आपके साथ डिस्कस करूंगा। एडवर्ब का मतलब, एडवर्ब की खुद ही पढ़ के देख सको, क्या लिखा हुआ, एड वर्ब, एड इन वर्ब, यानी वर्ब में कुछ ऐड करना, तो एडवर्ब हो गया। प्रीपोजिशन का अपने आप मीनिंग पता चल रहा है। प्रीपोजिशन मतलब पूर्व स्थिति, यानी नाउन को नाउन से जोड़ने, नाउन को जब नाउन से जोड़ेंगे तो उसके बीच में एक जो स्थिति आती है जो उसको जोड़ती है, जो एक शब्द आता है, चाहे वो में, का, के बिना, की, के लिए हो, वो 2 नाउन को जोड़ने के लिए होता है। जैसे मान लो 2 नाउन मैंने यहां लिखे, जैसे कोई भी 2 नाउन लिखो, जैसे मान लो मैंने एक लिख दिया फ्रीडम। फ्रीडम को क्या कहते हैं, आजादी, ठीक है। और एजुकेशन क्या है, शिक्षा। अब मैं 2 वर्ड को जोड़ूं, आपस में जोड़ूं, शिक्षा और आजादी, तो जुड़ेंगे नहीं गाइस। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें एक की वर्ड बोल दिया, शिक्षा की आजादी, हाँ जी, फिर मैंने एक वर्ड और जोड़ दिया, बुनियादी, बुनियादी शिक्षा की आजादी। अब आपने क्या नोटिस किया, एक क्लोज बन गया। अभी सेंटेंस नहीं बना, क्लोज बना है, ठीक है गाइस। अब आप क्या समझते हैं, ये नाउन है, जानते हैं ये नाउन है, 2 नाउन को जोड़ रहा है उसे कहेंगे प्रेपोजिशन, और नाउन से पहले जो वर्ड आ रहा है उसे कहेंगे एडजेक्टिव। तो बुनियादी हुआ एडजेक्टिव, शिक्षा हुआ नाउन, ये भी नाउन, और ये हुआ प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन का काम क्या है, 2 डिफरेंट नाउन्स को जोड़ना ताकि एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट में हेल्प मिल सके, एक सेंटेंस की लेंथ को बड़ा किया जा सके। दैट्स ऑल गाइस, सो सिंपल, इट्स वेरी इजी सेक्शन गाइस। आपको लगेगा ही नहीं कि आप ग्रामर सीख रहे हैं, आपको लगेगा कि तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम चल रही है, और आई एम श्योर आने वाली वीडियोस में आपको वो गेम खेलने में बहुत मजा आने वाला है। तो बने रहिए हमारी क्लासेस के साथ, हमारे वीडियो के साथ। और गाइस प्लीज दूसरों को भी अगर हो सके तो आप रिकमेंड करिए इन क्लासेस के लिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चाहेंगे कि दूसरों की भी जिंदगी बने। हमारा टारगेट क्या है, हमें लोगों को एजुकेट करना है, उन्हें अंडरस्टूड करना है, उन्हें एनालाइज कराना है लैंग्वेज को। अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए। क्या सीख रहे हैं ये तो अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ, क्यों सीख रहे हैं ये क्लियर होगा तो कैसे और क्या भी क्लियर होगा।
ये बहुत छोटा सा वीडियो था आपके लिए, और अगले वीडियो में हम इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। बने रहिए हमारी क्लासेस के साथ, बस मैं आपसे यही कहूँगा। और एक बार फिर थैंक यू सो मच। हो सकता है किसी ने मेरी ये वीडियो लगातार देखी है, उसने इतना बड़ा टाइम निकाल के देखी, आपने इतना बड़ा टाइम दिया, इतना हमारी वीडियो को आपने कह सकते हैं सराहा, आप हमें एडमायर करते हैं, आप हमें अप्रिशिएट करते हैं, आप हमारी क्लासेस को खुद भी लेते हैं और दूसरों को भी रिकमेंड करते हैं। मैं आपका दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच गाइस कि मेरा ये जो सपना है ये पूरा होगा। मेरा सपना मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं अपना एम भी बता रहा हूँ। मेरा एम ये है कि पूरे देश को हम बदलें और उन्हें उस लेवल से एजुकेट करें जिससे कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, खुद पढ़कर, खुद समझकर अच्छे लेवल पे चीजों को बदले, धोखा ना दे किसी के साथ। धोखा, अगर हम धोखा देंगे या हम किसी से धोखा लेंगे, हम आगे भी धोखा देंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, हम आज़ाद हों, हम दूसरों को आज़ाद करें, ये सपना है। पूरे देश बदले, पूरे लोगों को, जितने भी स्टूडेंट हैं जो गांव-गांव में, कोने कोने में बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है, उन लोगों तक अपनी इस वीडियो को पहुंचाएं और सबकी ज़िंदगी को बनाएं। कोशिश करते हैं, कोशिश करने से हार होती है, हम मानते हैं, लेकिन बार बार कोशिश करने से, लगातार कोशिश करने से डेफिनेटली जीत मिलती है। और हम ये कोशिश करते रहेंगे और आपका भी साथ चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ इसी कोशिश में आगे तक बने रहें। एक बार फिर थैंक यू सो मच गाइस, आप मेरे साथ बने रहे और इतना विश्वास किया, इतना प्यार दिया, इतना समर्थन दिया, इतना मेरी वीडियो को पॉपुलर करने के लिए, इतना आगे तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आभारी हूं आपका। Thank you so much. Now see you again in the next video. Till then, take care of yourself. Bye.